सुंदर हो रखा है नहीं। मेरा दूसरा कोलैबोरेशन बार्टर कोलैबोरेशन मिल गया एंड मैं सिज्जू कहाँ गया, कहाँ जाएगा सिज्जू? देखो एक चल बेटा, कंटेनर से बनाया है क्या? कुछ बोला नहीं इसने। थोड़ी देर बाद चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप अपने घर पे स्वस्थ हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो, मजे में हो। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम मॉर्निंग वॉक से। सो मैं यहाँ आ गई हूँ वॉक करने के लिए एंड आज रोड पे मुझे वॉक करने का बिल्कुल भी मन नहीं है बिकॉज आज मौसम थोड़ा सा अजीब सा हो रखा है। लाइक धूप भी नहीं है एंड हवा भी नहीं है, मतलब गर्मी बहुत है और पर धूप नहीं है। तो मैं आ गई यहाँ गार्डन एरिया में। मैं सोचा आज क्यों ना ग्रास पे वॉक करते हैं नंगे पाँव, फिर थोड़ी बहुत जो नींद है वो भी चली जाएगी। तो बस वॉक करते हैं। फाइनली 1 घंटे की वॉक करके आ गई मैं और अब बनाऊंगी अपना शेक। उसके बाद से बनाना है खाना, फिर थोड़ी बहुत वार्म अप भी कर लूँगी लाइक एरोबिक। मैं सब आपको अभी क्यों बता रही हूँ, जो मैं करूँगी तब बताऊँगी ना, पता नहीं मैं करूँगी कि नहीं। तो चलो पहले मैं शेक पीती हूँ यार। सुबह सुबह अकेले घर पे रहो, रात से बैठ के डाइनिंग टेबल पे कॉफ़ी इंजॉय करो। हाय, इससे ज़्यादा सुकून तो बिल्कुल कुछ नहीं है। शिवू भी सो रहा होता है और हाँ, मैं तो जन्नत में हो रही होती हूँ। खाने में बनाएंगे, क्या बोलते हैं आपके साइड यार, तरोई की सब्जी, हमारे तरफ नेनुआ कहते हैं, यूपी में नेनुआ, और यहाँ पे गलका। में भी गल जाता है, गीला गीला इसलिए गलका हमारी तरफ नेनुआ तरोई। तो इसकी सब्जी बनाएंगे और दाल चावल। चलो बनाते हैं। तो ये मैंने कटिंग कर लिया है, धुल लिया है और यहाँ पे मतलब मम्मी के ससुराल में आई मीन मेरे होम टाउन पे ससुराल में, वहाँ पे ऐसे लंबे लंबे काटते हैं और मेरे मायके में सब गोल गोल काटते थे। तो कटिंग का लोचा था थोड़ा सा यहाँ पे, पर मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि लंबा काटो या गोल, फ़र्क क्या पड़ता है। खैर, इसमें पड़ेगी हरी मिर्च, लहसुन। लहसुन मैं ऑलरेडी छिल के रख लेती हूँ ताकि मेरा टाइम थोड़ा बचे, सुबह में थोड़ा रश होता है इस वजह से। एंड देन इसमें ऐड करेंगे प्याज और छौंका लगा देंगे। तो चलो जल्दी बनाती हूँ मैं, भाई। ये सारा खाना बन चुका है और अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। नाश्ते में मैंने आज बनाया है प्याज पराठा, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में ट्राई कर रही हूँ। लाइक भाखरी होती है मिट्टी के तवे पे, उसमें मैं प्याज ऐड करके वो बना रही हूँ। देखती हूँ कैसे बनता है, पता नहीं है। ये बनाया मैंने प्याज पराठा मिट्टी के तवे पे, ये जो मिट्टी का तवा है। सबने नाश्ता कर लिया, खाना वाना बन गया, रेस्टिंग हो गई। उसके बाद से मम्मी ने बोला कि उनको तरोई की सब्ज़ी नहीं खानी है। फिर मैंने ये बनाया टमाटर की चटनी, जो कि मम्मी को बहुत पसंद है, बहुत ईज़िली बन जाता है और बहुत टेस्टी भी होता है। बस करना कुछ नहीं है, टमाटर को हल्का सा ग्रिल करना है, उसमें लहसुन मिर्चा और हो सके तो थोड़ा अदरक, नमक और जीरा डालना है और इसको अच्छे से मिक्सी में पीस लेना है। इसमें धनिया की पत्ती भी ऐड करो तो टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, बट मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से मैंने वो नहीं डाली। बीच बीच में आके शिव मुझे बहुत परेशान किया जा रहा था, कभी पानी मांग रहा है कभी कुछ, और वो सिर्फ नाटक के लिए पानी मांगता है और तुरंत वहाँ गिराता है। फिर मैंने अपने मटकों में पानी भरी है। मेरे घर पे ऐसा मटका है, मतलब हर यहाँ पे गुजरात में हर घर में ऐसा मटका होता होगा। ये तांबे का मैंने अलग से रखा है, बाकी मिट्टी का मटका तो इस कंपल्सरी मिट्टी का मटका कंपल्सरी। तो हमारे टमाटर भुन चुके हैं एंड उसके बाद से मैं इसको लेके जाऊंगी, अच्छे से बाहर से धुल के लेके आऊँगी। और ये धुलने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, सारे ब्लैक लेयर निकाल दिए और इसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर दिया एंड फिर ये कुछ ऐसा दिख रहा है।
तो या इसके बाद हम सब खा पी के चले गए सोने। अभी मैं सोने गई थी, आँख लगी ही थी कि फिर इनका फ़ोन आया, बाहर दरवाज़ा खोलो कोई आया हुआ है। शिव इतनी गहरी नींद में इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कौन आया कौन नहीं आया है। एक्चुअली एसी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो ये भैया आए हुए थे उसको सही करने के लिए, तो बस ये दोनों सही कर रहे थे। मेरी नींद तो हराम हो गई थी। चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर रात को नींद नहीं आती। उसके बाद से शिवू ये महाराज उठ गए और अब बार बार मुझे परेशान कर रहा है, मतलब थोड़ी देर का चैन नहीं है। मैं थोड़ा सा सोना चाहती थी तो कभी कोई आता है तो कभी कोई आता है तो कभी कोई आता है। चलो भाई अब फाइनली हम उठ जाते हैं और शिवू के साथ खेलने लग जाते हैं। मैं नीचे आ गई रेडी होकर के एंड जैसे मैं नीचे आई गेस व्हाट, मुझे मिला एक पार्सल। और ये पार्सल आया है गार्डनर की तरफ से। ये मेरा दूसरा बार्टर कोलैबोरेशन है, मतलब कि मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करना है। एक ये एंड सेकंड ये। तो फाइनली मुझे मेरा दूसरा कोलैबोरेशन बार्टर कोलैबोरेशन मिल गया एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके रिव्यू के लिए। तो मैं जल्दी इसके लिए कोई वीडियो पोस्ट करूँगी अपने इंस्टा पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी डालूँगी एंड थैंक यू। चलो अभी चाय बनाते हैं, उसके बाद हमें जाना है हॉस्पिटल सिज्जू उसको वैक्सीन लगवाने के लिए। सिज्जू मेरा जो डॉग है उसको वैक्सीन लगवाने के लिए। तो जल्दी चाय बनाते हैं और चलते हैं वरना उसका टाइम हो जाएगा। ये है सिज्जू की फाइल और अब हम जा रहे हैं उसको इंजेक्शन लगाने। सिज्जू चलो चल बेटा, हाँ? उठो लो। गिरा तो तूने गिराया ना, गिरा था ये। लक्ष्मी कहाँ है? ए सिज्जू चलो सुई लगवाने। घूमने नहीं जाए, भाग रहा है। समझ गया है, नहीं तो बाहर गेट की तरफ जाता। सिज्जू चलो। 3 लगेगा, 3 दो बस लगवा लेगा। तो फाइनली पूरा घर परिवार मैं शिवू सिज्जू और ये हम सब निकल पड़े हैं। ये सिज्जू को बेल्ट वेल्ट लगा रहे हैं, मैं यहाँ शिवू को जूते वूते पहना रही हूँ। हम दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई और उसके बाद हम बैठ गए कार में। शिव कहाँ गया? शिव कहाँ गया? शिव यहाँ है। क्या है ब्रांडी? अब जा ही रहे थे कि रास्ते में हमें सिद्धार्थ की मम्मी मिल गए, फिर वो शिव के साथ खेलने लगे और बाबा शिव को बुला रहे थे। शिव भी उनके पास जाने के लिए रेडी था, लेकिन फिर बाद में उसको कार छोड़ के नहीं जाना था। उसके बाद हमने आंटी को बाय किया, थोड़ी बहुत बातें की और वहाँ से निकल पड़े। कौन था शिवू? अभी थोड़ी देर पता नहीं चलने वाला सिज्जू का। सिज्जू कहाँ गया? कहाँ जाएगा सिज्जू? देखो एक और जल कुकड़ा आ रहा है। मम्मी बैठ जाओ, वहीं बैठो, वहीं बैठो। मौसम तो औसम हो रखा था, मतलब आई थिंक औसम वर्ड ये मौसम को देख के ही बनाया। कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा था ये, आप देख सकते हो। कैसा ऐसा लग रहा है कि टॉर्च बादलों के बीच में किसी ने टॉर्च जलाया और वो फ्लैश ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था बाहर से, लेकिन गर्मी अंदर भी उतनी थी। फाइनली नाश्ते खाते हम पहुंच गए शिव के हॉस्पिटल। अभी ये शिव का नया हॉस्पिटल बना है, बाकी इसके पहले वो कहीं और जाता था। तो ये मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ शिव को लेकर के, आई मीन सिज्जू को लेकर के, सिज्जू के हॉस्पिटल सिज्जू को लेकर के पहली बार आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसके पहले वो कहीं और जाता था। ये कंटेनर से बनाया है क्या? नाम पता नहीं कहाँ से कहाँ सेम हो गया, मैं ही कंफ्यूज रहती हूँ, तो बाकी दुनिया तो पूछो मत। तो हम सिज्जू को लेकर यहाँ पे आ गए हैं। सिज्जू पहले तो काफ़ी एक्साइटेड होकर गया अंदर। शिव को भी बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि ऐसा प्लेग्राउंड जैसा था खाली खाली और देख के बहुत अच्छा कलरफुल लग रहा था, तो हमें भी मज़ा आ रहा था।
लेकिन जल्दी से जो समझ गया कि अंदर कुछ तो गड़बड़ घोटाला है, क्योंकि उसको में भी स्मेल आ गई हो गया कुछ, फिर वो तुरंत वहाँ से भागने लगा। पता नहीं कैसे इनको समझ में आ जाता है कि अंदर अभी इसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ तो ये भी चलो अंदर कुछ नहीं है बेटा, बस देखने हम यहाँ पे गए और उसके बाद से वहाँ पे पहुँचने पता चला कि वहाँ पे कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। पता नहीं वो लोग कहाँ गए थे, हो सकता है वो दूसरे पेट्स को देख रहे होंगे। तो बस हमने थोड़ा सा वहाँ पे इंतज़ार किया। शिवू भी अपना मतलब कुछ चीज़ें मिल गई थी एक्सप्लोर करने के लिए। फिर बाहर से जो समझ ही गया था, वो रुक ही नहीं रहा था बिल्कुल ही, लेकिन उनको भाग रहा था कि चलो यहाँ से यहाँ नहीं रहना। ऐसा सीन हो गया था वहाँ पे। सिज्जू की जान रुक रही है और शिव को मस्ती लगी है। देखो हॉस्पिटल के अंदर तो किसी को जाना ही नहीं है। फिर फाइनली डॉक्टर आए, वो सच में दूसरे किसी पेट को देख रहे थे। फिर वहाँ जाने के बाद से उन्होंने कंप्लेन वगैरह नोटिस की, फाइल बनाया और इतने में सिज्जू ने ऐसे इशू कर दी, लेकिन मैं इग्नोर कर रही थी जैसे हमें तो कुछ पता ही ना हो। ऑब्वियसली और दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास। खैर ये भी अलाउ होगा यहाँ पे, क्योंकि पेट्स हॉस्पिटल है तो पेट नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। फिर उसके बाद से हमने यहाँ पे सारा कुछ कंप्लेन कराया। उन्होंने कुछ पूछा वैक्सीन का, डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया। फिर हम अंदर वाले रूम में गए और यहाँ पे देखो सिज्जू इस स्टैचू के साथ खेल रहा था और समझ गया था कि डॉग के स्टैचू में बार बार इसको सिज्जू सिज्जू कहा जा रहा था। फिर अंदर हम लेके गए, वहाँ पे ये साइड में ओटी है, यहाँ पे इनके ऑपरेशन वगैरह होते हैं। मैंने देखा, फिर उनको थोड़ा सा अजीब सा हुआ। उसके बाद से फिर मैं इधर देखने लगी, सिज्जू को इंजेक्शन लगे, पूरे 2 इंजेक्शन लगे उसको। ये उसके वैक्सीन थे जो ईयरली लगते हैं वही थे। तो पहले तो मतलब मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा चिल्लाएगा, डरेगा, लेकिन पता नहीं क्यों आज उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो डॉक्टर ने कहा ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का इंजेक्शन है, ये अभी नहीं, थोड़ी देर बाद असर करेगा और उसको आप आइसिंग कर देना और ना मतलब स्वेलिंग हो सकती है वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिर आप देख सकते हो कितनी शांति से मेरे बच्चे ने इंजेक्शन लगवा लिया बिना चेक किए। और डॉक्टर भी सोच रहे हाँ बहुत डिसेंट सा बच्चा है। वो तो हमें पता है ना भाई कितना डिसेंट है, या फिर उसे पता है जहाँ ये नहाने जाता है। फिर बस हम सिज्जू को लेकर के वहाँ से निकल पड़े। देखो कितने प्यार से उसको गोद में ले रखा है। इनका पहला बेटा तो यही है। हैं सिज्जू, उतार दो तब नीचे देखूं क्या हुआ। सिज्जू कहाँ जाएगा, बंद है अभी। एक और इंजेक्शन आ रहा है, उसके पैर में लगा होगा कुछ। सुबह सुबह तो मेरी खिड़कियों पे बिखरे दिन बनके चमके। तो मैं बाहों में हूँ तो पनाहों में हूँ, काजल हूँ तो मैं निगाहों में हूँ, तू है तो मैं हूँ। वो सारे काम निपटाने के बाद हम आ गए इधर मार्केट एरिया में। एक्चुअली कुछ स्नैक्स वगैरह लेने थे शाम को चाय वाय के साथ पीने के लिए। तो बस ये बहुत ही पॉपुलर दुकान है मन्नू लाल गाठिया वाला। ये यहाँ पे मतलब प्रॉपर गुजराती स्नैक्स वगैरह मिलते हैं। तो बस हम आ गए यहाँ पर और यहाँ आते ही हमने उठाई अपनी ट्रॉली क्या बोलती है उसको। और शिवू ने अपनी पहले ही बिस्किट पसंद कर ली, उसको ये पसंद आ गई और उसने पापा करके ला के बास्केट में उसने डाल दिया। देखो जरा अब ये भी शॉपिंग के लायक हो गया भाई साहब। वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है, ये इतनी जल्दी बड़ा हो गया मुझे पता भी नहीं चला। फिर हम उसके बाद से गए यहाँ पे। एक्चुअली मैं यहाँ पे बेसिकली लेने आई थी थोड़ा बहुत ऐसे डाइट के लिए खाने वाले स्नैक्स। जैसे यहाँ पे चुकंदर के रोस्टेड चुकंदर के कुछ स्नैक्स मिलते हैं, कुछ रागी के मिलते हैं। तो मतलब जो भी मिलेट्स होते हैं, रागी ज्वार, ये सारे स्नैक्स यहाँ पे मिलते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ आई थी और फूटी किस्मत वो चीज़ यहाँ पे आज ख़त्म थी। वही ना, फिर भी हमने इधर उधर घूम घाम के जो भी चीज़ें लेनी थी आई। यहाँ मैं अपनी शॉपिंग के लिए थी, पर सबसे ज़्यादा शॉपिंग शिवू और उसके पापा कर रहे थे। शिवू का अपना चॉकलेट, उसको पर्पल कलर का जो भी पैकेट दिखे, लाइक जो डेनिम का पैकेट का कलर होता है उसको मतलब पता है कि ये खाने वाली चीज़ है, बस वही उठाता है वो। एंड यहाँ परिदेव भी अपनी मैगी पास्ता ये अपना शॉपिंग करने में अलग लगे हुए हैं। इनको तो इसकी पता नहीं कौन सी दीवानगी है। फिर अगेन शिवू ने कुछ उठाया। उसके बाद मैं पूरी अपनी दोनों ट्रॉली भर चुकी थी लेके यहाँ
आ गई बिलिंग के लिए और शिव की मार्केटिंग ख़त्म नहीं हो रही थी। वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें लाके ऐड करते जा रहा था। फिर ये कोई पूरी वूरी थी जो बादाम की थी, वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा ट्राई करो, तो मैंने तो वहीं खोल के खाना शुरू कर दी क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी मुझे। उसके बाद से स्नैक्स वगैरह लेके हम निकल पड़े घर की तरफ। और यहाँ देखो सबका मुँह बना हुआ है क्योंकि सब थक चुके हैं। हमने कुछ ऐसा बाहर खाया भी नहीं क्योंकि मैं डाइट पे हूँ, तो मैंने मना किया था कि हम बाहर का कुछ नहीं खाएंगे। तो पता चल रहा है कि हम लोग तो रोज बाहर जाते ही रहते हैं। पर घर आई ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी, 7 साढ़े 7, और ये खाने का टाइम हो गया था। तो मैंने फटाफट से खाना बनाया, रोटी बनाई। एंड यहाँ आज गर्मी बहुत थी, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गर्मी लग रहा है मुझे। फिर मैं सबसे पहले लेके गई शिव के पास खाने की प्लेट क्योंकि शिव को भूख लगी थी। शिव का यूजुअल टाइम 8 बजे और आज ऑलरेडी 8:30-9 बज चुके थे। पतिदेव तो थक के सो चुके हैं, पीछे आप देख सकते हो। फिर हमने यहाँ पे इसको नाश्ता वाश्ता कराया, मैंने शिव को खाना खिलाया। उसके बाद से सबको खाना खिलाया, फिर घर की साफ़ सफाई की, जो भी चूल्हा पोछना, झाड़ू लगाना, वो सारी चीज़ें होती हैं। मतलब रात की तो ये हमारी कंपलसरी, खाना खाने के बाद से जो भी प्लेटफॉर्म है वो अच्छे से क्लीन करो, उसके बाद झाड़ू लगाओ एंड देन उसके बाद से फिर पूरे घर में पोछा भी लगाना होता है। तो ये रेगुलर का काम है। मैं यूजुअली कभी दिखा नहीं पाती थी, पर आज मेरे को टाइम था क्योंकि शो चला गया था कहीं और, तो फिर मैंने कहा चलो मैं दिखाती हूँ। फिर क्या, उसके बाद से सारे घर में झाड़ू पोछा करा और फिर उसके बाद से जो भी बॉटल वगैरह भरनी होती है, दूध गर्म करना होता है शो के लिए, जो भी अरेंजमेंट्स करने होते हैं, वो रात के सारे अरेंजमेंट्स मैंने पहले कर दिए ताकि फिर मैं जब वॉक करके आऊँ तो सीधे रूम में जाऊँ, फिर मुझे किचन में आने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो सारी चीज़ें हमें करनी होती है, वो मैंने किया। फिर मैंने उठाई शिव की साइकिल, शिव को उसे बिठाया और निकल पड़ी वॉक पे। तो ये तो हमारा रोज़ का है। और अभी मेरी फ्रेंड्स को मैंने कॉल किया तो वो आएंगे। उसके बाद वो थोड़ा घर पे जाने की ज़िद कर रहा था, तो मैंने ब्रज में आंटी के पास, सिद्धार्थ की मम्मी के पास छोड़ा और वहाँ पे वो ये पेप्सी बोलते हैं यहाँ पे, मतलब आइसक्रीम बर्गर, वो खा रहा था। और बस आज के दिन यही ख़त्म होता है, आज का ब्लॉग ही ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक द